नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चंडीगढ़ को हराकर झारखंड की टीम सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गई है। 15 सितंबर को मणिपुर से मुकाबला किया जाएगा। झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही गुमला जिले के 12वें हाई स्कूल चैनपुर की टीम ने चंडीगढ़ को 3-1 से पराजित कर दिया है और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी बच्ची से फिर से हुआ रेप। गर्भाशय में मृत भ्रूण मिला। पीड़िता बोली, अकरम कई दिनों से कर रहा था पीछा। गोड्डा में एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला उसी गांव का अकरम नामक युवक है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकरम उसका तब से पीछा करता था जब युवती की उम्र 15 साल थी। एक दिन अकरम ने घर में अकेला देख युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती इस घटना को घर में बताने से डर रही थी। इस बीच युवक ने युवती को गर्भपात की दवा भी खिला दी। पीड़िता ने इसकी जानकारी जब परिजनों को दी, इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बहाल होगी इंटरनेट सेवा। प्रारंभ होगी कंप्यूटर आधारित शिक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों की सूरत एवं सेहत बदलने की प्रक्रिया सरकार ने आरंभ कर दी है और इन्हें नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया जा रहा। सभी स्कूलों को एक सप्ताह के अंदर 15 पन्नों की रिपोर्ट संबंधित स्कूल में जमा कर देनी है। इस रिपोर्ट में स्कूल के शिक्षक को विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता एवं आवश्यकता को लेकर कई बिंदुओं का उल्लेख करना होगा। स्कूल से मांगी गई रिपोर्ट की शुरुआत विद्यालय का नाम, विद्यालय की प्रथम कक्षा, विद्यालय की उच्चतम कक्षा, विद्यालय के पोषक क्षेत्र की कुल आबादी और इत्यादि इसमें वर्णन करना होगा। साथ ही साथ संविदा आधारित शिक्षकों की संख्या भी बतानी होगी। अगली खबर, झारखंड के +2 हाई स्कूलों में नए विषयों में शिक्षकों के पद सृजन एवं अप्रासंगिक विषयों के शिक्षकों के पदों के सरेंडर का प्रस्ताव सभी प्रमंडलों से 20 सितंबर तक मांगा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अपर सचिव विश्वनाथ झा ने 7 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में छात्रों की उपलब्धता का विश्लेषण कर सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों को प्रस्ताव देने को कहा गया है। अगली खबर, चतरा जिले में बिजली की बड़ी समस्या, कई प्रखंड में मची हाहाकार। चुरकारी पावर सब ग्रिड में देर रात आई तकनीकी खराबी के कारण चतरा जिले के आधे से अधिक प्रखंडों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। व्यवस्था को बहाल करने को लेकर प्रयास किए जा रहे। ऐसी संभावना है कि आपूर्ति जल्द ही आरंभ होगी। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप रहने के कारण जिला मुख्यालय में वाटर सप्लाई प्रभावित है। बिजली आपूर्ति से संचालित होने वाले कुटीर उद्योग भी प्रभावित हो रही है। अगली खबर, झारखंड में लव जिहाद की वारदातों एवं चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे डीजीपी। पुलिस मुख्यालय में दोपहर डीजीपी नीरज सिन्हा सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध पर समीक्षा बैठक की। झारखंड में हाल के दिनों में लगातार आई लव जिहाद की वारदातें, विभिन्न जिलों में से लेकर सांप्रदायिक तनाव एवं चल रहे नक्सल अभियान में मिली सफलताएं एवं चुनौतियां इस बैठक के मुख्य मुद्दे होंगे। अगली खबर, स्थानीय नीति को लेकर तेज हुई राजनीति। कैबिनेट की बैठक पर टिकी है निगाहें, हेमंत ले सकते हैं बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में तेजी से अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है और इसमें स्थानीयता नीति अहम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 5 सितंबर को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने पर जोर दिया था, यानी राज्य में वही स्थानीय माने जाएंगे जो वर्ष 1932 के सर्वेक्षण के दौरान यहाँ भूमि के स्वामी थे। क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरंभ से इसकी वकालत की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आधार आदिवासी बोर्ड को एकजुट रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे को उभारा है ताकि सरकार अस्थिर होने की स्थिति में इसका फायदा मिल सके। अगली खबर, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने लगाया बड़ा आरोप। धनबाद एसएसपी करा रहे कोयले का अवैध खनन। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने अपनी सरकार के अधिकारियों के कामकाज और रवैये पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी कोयले का अवैध खनन और परिवहन करा रहे और इससे प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा। सीता सोरेन के मुताबिक धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण जिले में कोयले का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। अगली खबर, राज्य में पहले चरण में 25,996 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शीघ्र ही सहायक आचार्यों के 25,996 पदों पर नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने पहले चरण में इतने पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इन पदों पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद नियुक्ति की अनुशंसा कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी और आयोग नियुक्ति के लिए रूल बुक के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा।
अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 खतियान की बात भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कर रहे। हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हो या कोई अन्य, उस सब लोग भ्रष्टाचार का मामला पकड़े जाने पर खतियान समेत दूसरी बातें करने लगे हैं। इन्हें पता है कि सरकार संकट में, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे। अगली खबर, लालू प्रसाद ने मांगा पासपोर्ट रिलीज करने का परमिशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी है और इसके लिए उनके अधिवक्ता अनंत कुमार बीज के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद लालू यादव की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की है। अगली खबर, राज्य में प्रोन्नति को लेकर दोहरी नीति अपनाई जा रही। सचिवालय के अफसरों को प्रोन्नति नहीं मिल रही पर इंजीनियर को धड़ल्ले से मिल रहा प्रमोशन। हालांकि इस संबंध में कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि प्रोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही लंबित प्रोन्नति भी दी जाएगी। अगली खबर, स्थानीय एवं नियोजन नीति पर लोबिन हेम्ब्रम ने भरे ओंकार, कहा कि झारखंड को बाहरियों का नहीं बनने देंगे चारागाह। झारखंड के रांची स्थित पुराने विधानसभा मैदान में झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से आयोजित छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, गुमला समेत विभिन्न जिलों के स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति के समर्थक जुटे। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर हुंकार भरी। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी समाज अंग्रेजी हुकूमत के सामने नहीं झुका तो हम लोग जन विरोधी ताकत के सामने क्यों झुकेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बंगाल बंगालियों के लिए बना, ओडिशा ओडिया के लिए बना, बिहार बिहारियों के लिए बना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड बाहरियों का चारागाह बन चुका है। अगली खबर, राज्य के पारा शिक्षकों ने पुराना विधानसभा परिसर में सामुदायिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित संघ एवं झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक की गई। इसमें सहायक अध्यापक को वेतनमान देकर आकलन परीक्षा लेने की मांग की गई। प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर मानदेय रोके जाने का विरोध किया गया। मांग की गई कि अगर 15 सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो 19 सितंबर को पारा शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। बैठक में विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी, नरोत्तम सिंह मुंडा, बैजनाथ महतो, विकास कुमार, सुशील पांडे उपस्थित थे। अगली खबर, राज्य में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त रूल बुक के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल शिक्षकों के मानदेय में 50% एवं अन्य शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की गई। रूल बुक के मुताबिक मानदेय में बढ़ोतरी के पूर्व प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य है। शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ही बढ़े मानदेय का भुगतान किया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद जुलाई एवं अगस्त के मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि रूल बुक में 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षक अधीक्षक और प्रखंड जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दी गई है। अगली खबर, झारखंड राज्य आत्मा कर्मी संघ अपनी मांगों को लेकर रांची में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया और यह जानकारी संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि झारखंड राज्य आत्मा कर्मी संघ के आह्वान पर हजारीबाग जिला आत्मा कार्यालय में पिछले 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन आत्मा में नियुक्ति हुई है। पिछले 15 वर्षों से कृषि और उससे संबंधित विभाग की दर्जनों योजनाओं को प्रखंड के विभिन्न गांवों में धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा। बावजूद इसके उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में उनकी मांग है कि वर्तमान समय में कृषि विभाग में रिक्त पड़े सैकड़ों पद उनके अनुभव और योग्यता के अनुरूप उनका समायोजन किया जाए। अगली खबर, बेरोजगार नागरिकों को इस योजना के तहत झारखंड सरकार देगी 5,000 रुपए। हमारे देश के कई नागरिक ऐसे हैं शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा। वहीं झारखंड में ऐसे नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की है। योजना के तहत इन नागरिकों को हर महीने 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और योजना का लाभ सिर्फ तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नागरिक ले सकते हैं जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में शामिल न होने का प्रमाणीकरण है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 दवाओं को आवश्यक सूची में जोड़ा है। 26 को लिस्ट से बाहर किया। केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 नई दवाओं को आवश्यक सूची में जोड़ दिया है। इसके साथ ही करीब 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटा दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आवश्यक दवाइयों की संशोधित सूची जारी की जिसमें 27 श्रेणियों की 384 दवाएं शामिल है। इस लिस्ट में रेनिटिडिन भी है और जो कि अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए ली जाती है। इन दवाओं के सेवन से मरीजों में कैंसर होने की आशंका बढ़ने की बात कही जा रही थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।
अगली खबर, गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटी भारत और चीन की सेनाएं। उज्बेकिस्तान में 15 और 16 सितंबर को होने वाले संघाई सहयोग संगठन के सालाना शिखर सम्मेलन के 3 दिन पहले भारत चीन सीमा से अच्छी खबर आई। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग 15 क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से हट गई। सूत्रों के मुताबिक यह अस्थायी निर्माण और बंकर तोड़ दिए गए हैं। इस बात की पुष्टि दोनों देशों के लोकल कमांडर ने जमीनी स्तर पर जायजा लेने के बाद की। दोनों देशों की सेनाओं ने चरणबद्ध तरीके से इस क्षेत्र से हटने का काम पूरा किया है। दोनों देशों की सेनाएं अब अप्रैल 2020 वाली जगह पर पहुंच गई है।